युद्ध हर दिन के साथ भयंकर होता जा रहा है। रूस मिसाइलें दाग रहा है, बमबारी कर रहा है। राजधानी कीव पर कब्जे का पूरा उसका प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहा है। कीव की क्या इस समय स्थिति है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश पवार। क्योंकि आसपास की लड़ाई में थोड़ी नरमी है पिछले 6-7 दिन से, जिसको मैं बार बार बता चुका हूं कि ये सप्लाईज के लिए एक विराम है, ताकि जब रूसी फौज की सप्लाईज पूरी हो जाएंगी या बातचीत में कोई ब्रेकडाउन आएगा तो अचानक वो हमला करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा जो आपने बात की खरसोन में, ये कल की बात है जब वहां एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर फ्रीडम स्क्वायर में गोलियां चलाई गई हैं मिलिशिया या आर्मी के द्वारा, और स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया है भीड़ को तीतर बितर करने के लिए। जहां तक खार्किव का सवाल है, देखिए खार्किव में ज्यादातर इलाके में रूसी फौज का कब्जा है इस वक्त शहर के अंदर। जो धमाका हुआ है, हो सकता है धमाका दूसरी तरफ से भी हो सकता है, यूक्रेनियन फौज की तरफ से भी हो सकता है, मिलिशिया की तरफ से भी हो सकता है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि रशियन फौज ने धमाका किया है, वहां पे डिपेंड करता है वो एरिया किसके कंट्रोल में है। अगर रूसी फौज के कंट्रोल में है वो इलाका तो हमला दूसरी तरफ से हुआ है, और अभी भी अगर वो यूक्रेन के कंट्रोल में है तो फिर निश्चित तौर पे वो रूसी फौज की तरफ से हुआ है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन थोड़ी कॉशन के साथ देखनी पड़ेगी जो अभी युद्ध फील्ड से आ रही हैं। जो सिविलियन एरियाज हैं उन पे अटैक बढ़ रहे हैं लगातार, सिविलियन कैजुअलिटीज लगातार ज्यादा हो रही हैं, चाहे वो खरसोन में हो, चाहे वो मरियापोल में हो, चाहे वो खार्किव में हो। हर जगह से हमें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा चेताना चाहता हूं इसके ऊपर कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। जैसे दोनेत्स्क जो सिटी है जो कि मिलिशिया के अंडर है, रशियन बैक्ड मिलिशिया के अंडर, वहां यूक्रेनियन फौज ने मिसाइल्स दागी हैं जिनमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की हो रही है, ये मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। सख्त रवैया रहा है अमेरिका का और पश्चिमी यूरोप का इस बारे में कि नेटो किसी भी हालत में इस युद्ध में आमने सामने रूस के नहीं आएगा, किसी तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया था यूक्रेन को कि हम आपको पूरा फौजी साजो सामान सप्लाई करेंगे, आपको पूरी फाइनेंशियल एड देंगे और रूस पे ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे कि रूस टूट जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यूक्रेन की लगातार ये अभी कोशिश रही है पिछले 10-12 दिन से कि किसी तरह से, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखा के कि कितना बच्चे जो है वो मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन इलाकों पे हमला हो रहा है, ये सब किसी तरह से एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा था कि किसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए जो अपनी लीडरशिप पे दबाव बनाएगी कि अब वक्त आ गया है अमेरिका या नेटो को यूक्रेन के अंदर मिलिट्री हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और ज़ेलेंस्की ने कई पार्लियामेंट्स को एड्रेस किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, फ्रेंच पार्लियामेंट को, स्वीडिश लीडर्स को, अमेरिकन कांग्रेस को, इसराइली उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि आप इंटरवीन करिए। उन्होंने हर जगह कोशिश कर ली है, लेकिन जब उन्हें यह सफलता मिली कि कहीं भी कोई इंटरवीन करने को तैयार नहीं है, मिलिट्री तौर पे कोई भी हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि आप स्पष्ट करें, लेकिन इतना स्पष्ट नेटो ने कर दिया है पहले ही, इससे ज्यादा वो कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते।